तो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे ब्लॉग में सड़क से सफ़र। ये हमने ब्लॉग शुरुआत किया है सड़कों के सफ़र दिखाने के लिए। सड़कों के सफ़र किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। हमारा मोटिव ये नहीं है कि बस आपको सड़क घुमाए, ये दिखाए, वो दिखाए ना। ये तो आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। हमारा मोटिव ये है, जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ की सड़कों के अंदर से सच्चाई निकाल के दिखाएं कि उस स्टेट में क्या है अच्छाई, क्या बुराई है, उस स्टेट का कल्चर कैसा है, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ का इतिहास क्या है। तो जैसे कि आपने देखा, मैं बंगाल से सफ़र चालू किया हमारा ये, और आज हम लोग हैं, जब ये मैं अपना आज ब्लॉग का लास्ट पार्ट जो है आज के दिन का, मतलब कि वीडियो का एंडिंग पार्ट जो है, अभी होटल में बैठ के शूट कर रहा हूँ। भाइयों, बहनों और बच्चों और चाचा चाचियों, जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं ये वाला, मैं ये ब्लॉग थोड़ा डरते हुए भी बना रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने मना किया, सब ने मना किया, नहीं भाई किसी भी चीज़ के बारे में ऐसा नहीं बनाना, पर मेरी इच्छा करी मैं बनाऊँ और मैं बनाऊंगा। ये पार्ट मैं अपनी वीडियो के शुरुआत में रखूँगा और आप लोग इसको देखना ज़रूर, पूरा। आगे का मत देखना, राइडिंग चाहे मत देखना, पर इसको ज़रूर देखना। तो ऐसा है, आज कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा बंगाल के बारे में। भाई साहब, मैं पिछले कुछ महीनों से बंगाल में स्टे भी कर रहा था। फिर हम लोग ने सोचा कि अपना एक हम लोग का जो शौक़ है घूमने का, उसी को पैशन बनाया जाए, उसी के द्वारा पूरी इंडिया का सफ़र तय करें और अपनी आंखों से आपको दिखाएं कि ये सफ़र कैसा होगा। बंगाल का जो इतिहास का बात करें तो बंगाल का इतिहास बहुत बढ़िया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पता नहीं और कौन से बड़े बड़े महासेनानी, और उन बड़े बड़े जो अपने देश के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। मैं तो कि बहुत सारी चीज़ों को जानता भी नहीं भाई, पर जितना जानता हूँ उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि भाई जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है ना, वो अच्छा नहीं। ये वीडियो मैं इसलिए डरते हुए बना रहा हूँ कि मैं जो भी आपको बोलने जा रहा हूँ, अगर मैं हो सकता बंगाल में होता तो कल पता नहीं आपको मिलता कि नहीं मिलता। जो अभी की बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो भी वहाँ की सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है वो नहीं आ पाता। नंबर 1 देख लो आप, कोई भी अभी कुछ साल बोल रहा हूँ, 1 साल पहले आर्टिकल का क्या हुआ था भाई साहब। वो सिर्फ एक रेप कांड नहीं था, उसके अंदर कितना बड़ा खुलासा था। आपने बंगाल फाइल्स देखी है? खाकी चैप्टर देखा आपने? बंगाल खाकी चैप्टर, उसमें क्या दिखाया गया था? सिर्फ ये नहीं दिखाया गया कि बंगाल का करप्शन, उसमें दिखाया गया कि उस बंगाल में जो रेप हुआ, उस मेडिकल कॉलेज में क्या क्या हो रहा था, पर कोई लोग गौर नहीं कर पाए। स्केलेटन तक बिक जा रही थी, इंसान की हड्डियां बिक रही थी, यही बांग्लादेश जा रहे थे। और मेरा आप लिख के रख लो, आने वाले कुछ साल के अंदर अगर ये गवर्नमेंट नहीं बदली तो ये आपका बांग्लादेश बन के रहेगा। ये मैं हार्श वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ अपने सामने ले आते हैं। हर इंसान को अपनी मातृभूमि और अपनी जो भाषा है उससे बहुत प्रेम होता है। जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और जिस भाषा में मुझको बोलना सिखाया गया है उससे बहुत प्रेम होता है। हमारे यहाँ तो बोला जाता है इंसान की 7 माँ होती है, उसमें से भाषा और ज़मीन 2 एक हैं। तो जब हम अपनी मातृभाषा को इतना इज्जत देते हैं कि नहीं भाई, तुमको अगर बंगाल में रहना है तो बंगाली बोलनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोलनी पड़ेगी, पर उसके साथ साथ क्या तुम बंगाल में रह के बंगाल की इज्जत कर रहे हो, उस जगह की इज्जत कर रहे हो? भाई मुझको माफ़ करना, कुछ लोग अगर बंगाल से मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप नहीं तो आपके साथ वाले, आप खुद गौर करना। भाई इतना पुराना इतिहास, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, हमको भी हक है, हम भी जानते हैं कि हाँ बंगाल, जानना चाहते भी हैं बंगाल क्या है, बंगाल क्या नहीं है।
इतना अच्छा इतिहास, इतना हेरिटेज कल्चर, मतलब अगर आज बंगाल इतना पिछड़ा हो गया उसका पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। मुझको नहीं पता बीजेपी क्या है, टीएमसी क्या है, सीपीएम क्या है, पर मुझको इतना पता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है ये हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, जो मर्जी हो, जैन हो, किसी की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन की है। चुनाव से पहले ये वीडियो आ रही है तो लाजमी है कि मुझको पता नहीं भाई कल को क्या मेरे साथ हो जाए। तो ये वीडियो बस यही थी भाई, अगर आप अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं तो मातृभूमि से भी प्यार कीजिए, जगिए। बंगाल आपका है, बंगालियों, बंगाल पूरे देश का है। मेरा काम ये नहीं कि मैं राइडिंग कर रहा हूँ और मैं आपको सड़कें घुमा रहा हूँ, नहीं। मैं इतने दिन रहा यहाँ पे, समझा, सीखा, खाया और कमाया भी। पर दुख इस बात का लगता है भाई, हम भी इस इंडिया के, भारत में ही रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? भाई गवर्नमेंट पूछे तो सही एक बार कि क्या चाहिए तुमको। एक गवर्नमेंट आती है, बोलती है राशन दे देंगे, ये दे देंगे, फलाना देंगे। नहीं चाहिए भाई, राशन नहीं चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सिस्टम चाहिए, सबको चाहिए। ये जो बड़े बड़े ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं ना, ये किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। कारण है इसके पीछे, वो चाहते हैं तुमको 5 किलो अनाज मिलता रहे, ना कि तुमको शिक्षा मिले। पढ़ लिख जाओगे। पुराने जो जमींदार होते थे यार, वो अपने से छोटी जात वाले को पढ़ने क्यों नहीं देते थे? क्योंकि पढ़ लिख जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे, और अनपढ़ रहोगे तो उनकी गुलामी करोगे। सेम स्थिति है, बिल्कुल सेम। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, अब ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये भी वही कर रहे हैं। तो देखो यार, अगले साल बंगाल में चुनाव है, और जो तुमको लगे कि नहीं तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाके ठीक होता है, अपनी उंगली उठाओ और उसको वोट दो। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं आया हूँ, मेरे लिए टीएमसी वही है, बीजेपी भी वही है, सीपीएम भी वही है। आपको क्या लगता है? तो भाई यही है, सब चीज़ से मातृभाषा से इतना, मतलब बंगाली हो तो बंगाली बोलो, ठीक है। तो बंगाली बोलने के लिए आप किसी को अगर इतना बोल सकते हैं तो भाई बंगाल में रहना है तो बंगाल को साफ सुथरा रखो, बंगाल में पढ़ो। बंगाल में कोई भी आदमी भीख नहीं मांगेगा। एक सर्वे से के अनुसार, सर्वे नहीं, मैं उस यूट्यूब चैनल का नाम भी ले लेता हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनकी एक वीडियो थी, मैं देखता था उस समय, उसमें बोला गया था कि एक सर्वे के अनुसार सब भारत में सबसे ज़्यादा भिखारी बंगाल में है। ऐसा क्यों है? महानगर है भाई, वो महानगर। क्यों? एशियंट इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की पहली राजधानी बंगाल थी, और बंगाल में ये सब बिल्कुल बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास मौका है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, अपना देखो तुम्हारे लिए कौन क्या कर सकता है और उसको सपोर्ट करो। और भाई लोग, ये तो रहा मेरा अपना सुझाव, मेरी अपनी थिंकिंग। इसके अलावा आपको क्या लगता है कमेंट में डालना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भाई हम लोग बहुत लंबे रूट पे निकले हुए हैं। आज हम लोग स्टे किए हुए हैं धनबाद में, और कल हम लोग को निकलना है औरंगाबाद। झारखंड में आके मैं ये वीडियो बनाने की हिम्मत कर पाया हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आपको भी हर स्टेट की सच्चाई दिखाएंगे। हमारा काम ये नहीं है कि हम बाइक पे चलें और आपको बस सड़कें दिखाएं। मैं वहाँ का इतिहास, वहाँ की जियोग्राफी, वहाँ का आपको क्या बोलते हैं, खाना, बिजनेस, सब कुछ बताऊँगा। थोड़ी देर जरूर लगेगी मेरी वीडियोस आने में। हम लोग के पास अच्छा कोई सेटअप नहीं है, यही आपके सामने जो भी है। और सबसे पहले बात, आप सोच रहे होंगे मैंने अपना चेहरा क्यों नहीं रिवील किया। भाई हमारी अभी वो ना रीच है, ना हम उस लेवल पे पहुंच पाए हैं कि हम अपना चेहरा रिवील करूं। पर जिस दिन रिवील करूंगा आप लोग का साथ रहेगा तो अच्छे से रिवील करेंगे, धमाके से करेंगे। आपका सपोर्ट रहना चाहिए, और सपोर्ट बना रहेगा तो आगे भी
बहुत कुछ अच्छा होगा। तो नेक्स्ट स्टेशन अपना रहेगा औरंगाबाद बिहार, और जिस प्लांट में आपको लेके जाऊंगा बहुत बड़ा प्लांट है, वहाँ के मालिक भी बहुत अच्छे हैं। तो आपसे मिलते हैं कल। तो भाई साहब अपने स्टेशन पे हम पहुंच गए हैं और आज थोड़ी लेट हो गए। देखते हैं, अब जाते हैं अपने धरनों के पास, उसको चालू करेंगे। इसी ट्रेन से हम लोग उतरे थे, अभी यहाँ पे उतर गए। दिखाता हूँ आपको कौन सा जंक्शन पहुँचे हैं। ये रहा। तो हमारी यात्रा यहीं से ख़त्म हुई थी उस दिन, और फिर यहीं से चालू होगी। तो देखो हम लोग इल्लीगल काम करते हुए ये हम लोग कूदे और पार किया। हालांकि इसमें हमारी गांड कुटाई भी हो सकती है, पर देखते हैं। इस इधर से यार इसलिए जा रहे हैं और उधर से फिर हम लोग को घूम के आना पड़ेगा, जाना वहीं पे। ये शायद डंपिंग यार्ड है, शॉटिंग जो भी मालगाड़ियाँ आती है उसका यार्ड यूड है कोई। तो चलो फिर मिलेंगे तुम्हारा मोटरसाइकिल के पास। तो भाई इसे बोलते हैं कि जब किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे भी बैठोगे तो कुत्ता काट लेगा। कल भाई सारा हेलमेट का सेटअप वेटअप यहीं पे छोड़ के चले गए। 2 हेलमेट थे, जिसमें सेटअप था वो वाला चोरी हो गया, जिसमें नहीं था वो वाला बचा हुआ है। अब आज यहाँ आए हैं और देख रहे हैं क्या करेंगे यार। इसके बोलते हैं कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। यहाँ तो आमदनी 0 और खर्चा रुपया वाली बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जैसा भगवान का साथ रहेगा। आप लोग का अगर साथ रहा तो ये कमी भी दूर हो जाएगी यार। नहीं पर दुख तो लग रहा है, आज दूसरा तीसरा दिन और इसी में ये काम हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो भाई इतनी मशक्क़त के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा हेलमेट चोरी हो गया था, तो हमने ये भैया की दुकान से अभी हेलमेट ख़रीदा। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, पर अब फिर से चालू करते हैं। देखो यार, किसी का कर्जा खाया होगा, निकल गया। मैं तो क्या ही बोलूँ, किसको ज़रूरत होगी ले गया। चलो कोई बात नहीं, तो निकले हैं अपने नए सफ़र पे, नई जगह पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई ऐसा है, कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने अच्छे से कुछ काम कर पाया ना कुछ। और सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ अपना अपना कल्चर होता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि पहली होली आज के दिन ही भगवान के चरणों में अबीर से पूजा करके फिर हम अपनी होली की शुरुआत आज के दिन से ही करते हैं। तो देखिए, दिस इज वेस्ट बंगाल, ये अपना वेस्ट बंगाल है ना। यहाँ पे जितनी अच्छाई है उतनी खामियां। वैसे तो एक जनरल सी बात होती है, हर इंसान के अंदर खूबियां और खामियां होती हैं। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज का दिन आप लोगों के साथ। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी दिक्कत में थी, पर हो सकता है कि आगे सब बढ़िया हो। भगवान ने कुछ अच्छा जरूर सोच के रखा होगा मेरे और आपके लिए। तो चलिए निकलते हैं अपने सफ़र पे, सड़क के सफ़र। अभी हम लोग बर्धमान के स्टेशन से निकले हैं। ये पीछे बर्धमान का स्टेशन है, यहाँ देख लीजिए। स्टेशन के पास भाई साहब 2-3 स्टेशन, जैसे इंदौर, रांची, इन लोग का स्टेशन आप घूमिएगा ना तो आप देखिएगा कि हाँ, स्टेशन की जगह कैसी होनी चाहिए। ये स्टेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या भाई? भाई मुझको ना रियलिटी बात यही है कि मेरी पहले इच्छा तो थी मैं बाइक राइडिंग, चाहे किसी कई भी जगह, जरूरी नहीं बाइक से घूमूं, मेरी घूमने की इच्छा शुरू से ही रही है। और आप लोग का साथ रहा तो हो सके एक दिन मैं पूरा वर्ल्ड भी घूमूंगा। पर रियलिटी बात ये है ना कि जो अपना वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मुझको इसका भी इसके ऊपर बात करना बहुत पसंद है। पता नहीं आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही होंगी, पर ये एकदम हार्श रियलिटी है कि यहाँ के कुछ चुनिंदा लोगों के कारण यहाँ की जो व्यवस्था हुई पड़ी है ना, वो ये लगता ही नहीं कि यार आप इंडिया में घूम रहे हो। ऐसा लगे कि आप इंडिया से कहीं कोई अजीब से देश में आ गए हो। यार आपसे बदसलूकी करेंगे, मतलब
मैंने पंजाब भी देखा, राजस्थान भी देखा, यूपी भी देखा, उत्तराखंड भी देखा, मतलब तमाम स्टेट्स जितने भी अपने इंडिया में है, वहाँ यार भाषा का विवाद नहीं होता। एक तो यहाँ भाषा का विवाद, दूसरा यहाँ की सड़कें, यहाँ का ट्रैफिक डिसिप्लिन आप किसी भी तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते यार। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन। कहते हैं ना, जब किसी का लीडर ही बढ़िया नहीं होगा तो वहाँ की जनता क्या ही कर सकती है, क्या ही कर सकती है यार। पहले अंग्रेज आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल चालू किया तो इतने साल राज किया है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी डिवाइड एंड रूल लगाया पर तरीका अलग, है ना। इन्होंने डिवाइड एंड रूल क्या लगा, भाषा के ऊपर। हिंदी भाषा है, अच्छा तुम मेरा अपना नहीं है। बंगाली भाषा है, तुम मेरा अपना। ये कहाँ का सच है? भाषा कोई भी हो, हर जगह अच्छे और खराब लोग रहते हैं, और कोई कोई भी भाषा आपको अच्छा या बुरा बनना नहीं सिखाती। आपके कर्म और आपका एटीट्यूड क्या है किसी के साथ, वही बताता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं किसी के साथ। हाँ, ये तो भाई है आपके बंगाल की सच्चाई। 2 दिन 3 दिन से मैं शहर में घूम रहा हूँ, पर मुझको यहाँ का जो हेरिटेज है, यहाँ का जो कल्चर होना चाहिए, यार नहीं दिखाई दे रहा है यार। यह धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। एक समय था, जहाँ तक मुझको पता है, कि पूरे इंडिया में बंगालीज को सबसे ज्यादा लिटरेट, इंटेलिजेंट, बुक रीडर, और हमारे बहुत से महान शख्सियत, मेरे तो जो फेवरेट एक फ्रीडम फाइटर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो मेरे बहुत ही फेवरेट है। इनका पता नहीं क्यों लोग इतना हिस्ट्री की, कई लोगों को हिस्ट्री पढ़ाया नहीं जाता। हम लोगों ने भगत सिंह के बारे में पढ़ा, राजगुरु के बारे में पढ़ा, गांधी जी के बारे में पढ़ा, पर आप नहीं जानते होंगे 50% जो अपनी देश की यंग जनरेशन है, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता। यह पढ़ो, क्या मजा आएगा। वो आदमी क्या करके चले गए आपके और आपके आने वाली जनरेशन के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई वो भी यही मिट्टी से निकला था आदमी, सॉरी, निकले थे। और उन्होंने जो काम आपके आने वाले फ्यूचर के लिए कर दिया ना, और वही काम को बिगाड़ने में लगे हैं कुछ लोग यहाँ पे। कब जागेंगे यार यहाँ की जनता, कब जागे, समझ नहीं आ रहा। जागना चाहिए। एक कैसा पॉलिटिकल स्थिति है यहाँ का, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आदमी कुछ भी, किसी को भी कब भी क्या कर सकता। सुनो, कोई बात नहीं। हर एक समय था, लोग बोलते थे बिहार में गुंडागर्दी। भाई साहब, मैं तो वहाँ पे रहा हूँ, घूमा हूँ, मुझको तो ये समझ आता है कि बिहार कुछ नहीं, जंगल राज तो यहाँ चल रहा है। कोई भी किसी को कभी भी कुछ भी कर सकता है। हम किसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी सोच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सत्ता में चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अदरवाइज कोई भी बैठा हो, पर काम हमेशा जनता के लिए होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस कर दिया आप लोग को। तो अब अपने सफ़र की बात करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बांकुड़ा मोड़, क्योंकि हम लोग को अपने काम पे जहाँ से निकलना है, यही वो मोड़ है जहाँ पे हम लोग 2-3 दिन से जा रहे हैं। यही मोड़ से हम लोग को अपने एरिया से निकलना है। बांकुड़ा मोड़ जाके हम लोग अपने शहर की तरफ, उधर काम की तरफ निकलेंगे, जहाँ हमको पहुँच के अपना काम पूरा करना है। अभी तो गलियों से निकल रहा हूँ मैं। अब आप सोच रहे होगे इसको गलियाँ कैसे मालूम। अरे मालूम कुछ नहीं है, पीछे बैठा हुआ मेरा मैप, तो वो पीछे से लेफ्ट राइट बता रहा है और मैं निकल रहा हूँ। यार कहीं भी निकलो ना, मेरा तो ना शुरू से एक फंडा है कि अगर आप कहीं निकलते हैं तो एक चीज गौर करना, कई बार रास्ते भूल गए तो बंदा टेंशन में आता ना, टेंशन नहीं लेनी। अरे कहीं तो निकलेंगे, कहीं तो पहुंचेंगे। जिंदगी का सफर कभी खत्म नहीं होने वाला जब तक भगवान ने जिंदगी दी। ये सफर उसी दिन खत्म होगा जिस दिन हम खत्म होते हैं। तो जिंदगी के इस सफर में, सड़कों का सफर मेरी आंखों से
आपको कैसा लग रहा है उसको कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई देखो, सभी बोलते हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये कारण है, ये छोटी छोटी मदद आपकी किसी का घर चला रही है, किसी के शौक पूरे कर रही है। कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अपनी जनता के बिना। तो जनता कैसे बनेगी? जनता अपने टैलेंट पे बनती है, प्लस आपके पास क्या है, क्या दिखा सकते हैं जनता को, जो जनता देखना चाहती है। अब हो सकता है मैं जो कर रहा हूँ जनता को नापसंद है ना। तो रफ्तार का गाना है ना, जनता की क्षमता तो ममता भी देगी, और जनता नहीं है तो घंटा ही देगी। वही बात है भाई, अगर जनता है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलिए तो मिलते हैं आपसे बांकुड़ा। ये हम लोग बांकुड़ा मोड़ के लिए आ गए हैं, मेन जो अपना ये आसनसोल एक्सप्रेस वे है, तो सीधा ये कोलकाता चल जाती है, इधर चल जाएगा आपका आसनसोल। और हम लोग को यहाँ से फिलहाल सीधा जाना है। देख रहे हैं कोई भी आप इधर से कैसे कोई भी निकल सकता है, कभी भी सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना ध्यान खुद रखें। यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, बांकुड़ा मोड़ आगे पड़ता है, पहले हम लोग दामोदर नदी पार करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पे जाम रहेगा। यहाँ पे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ भाई, 3 दिन से जब भी आ रहा हूँ यहाँ जाम ही मिल रहा है। एक दिन भी ऐसा नहीं कि हम लोग फ्री हैंड चले गए। और ये सिंगल लाइन नहीं है, डबल लाइन, उधर से गाड़ियाँ आती हुई इधर से जाती हुई। तो ये पार करने के बाद अभी आपका दामोदर नदी आएगी, फिर उसके बाद दामोदर नदी पार करेंगे, सरगाही मोड़ आएगा, सरगाही मोड़ से अपने लेफ्ट होना है, फिर अपने जाके जगह पे पहुंचेंगे। तो भाई पहुंच गए हम लोग दामोदर नदी के ऊपर। ये दामोदर नदी ब्रिज है। नदी तो फिलहाल अभी सूखी पड़ी है, मुझको लग रहा है इसका बहुत नहीं, रेत भी नहीं सकती लगता, ऐसा तो लग रहा है। यार ब्रिज का हाल है क्या है यार, इतना ना राइडिंग में इतना आपको दूरी नहीं थकाती जितना ये रोड थकाती है। ऐसी 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 सड़कें रहे तो चलो दिमाग हम चलाने का पता करते हैं। और हम कोई लोकल राइडिंग ब्लॉग नहीं बना रहे हैं, आपके लिए बताते हैं। कल को हम यहाँ से कुछ दूर जाएंगे तो अपनी बाइक हो सकता है छोड़ के भी जाए, और बिना बाइक के भी अपना पूरा, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाऊंगा तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ की पॉलिटिक्स, ये पूरी नॉलेज जहाँ तक मुझको पता है, और जहाँ मैं गलत बोल रहा हूँ वहाँ आप लोगों को बताना है ना। तो मैं अपने हिसाब से तुम लोग को ये पूरी नॉलेज दूंगा। हो सकता है मेरे से भी गलती हो भाई, मैं भी कोई इतना जीनियस नहीं है। मेरे बताना कि मेरे से कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मुझको सही करना चाहिए। तो दामोदर नदी पार करके फिर आगे चलते हैं हम। हाँ, तो 2 घंटे की मशक्कत के बाद भाई आज कुछ खास ज़्यादा काम तो नहीं निकला, पर एरिया पता लग गया और समझ आ गया कि काम किधर निकल सकता है। और वैसे भी यार एक बार में जरूरी नहीं है कि आप सफल ही हो जाए, है ना। तो लगे रहते हैं, किसी ना किसी दिन तो समय हमारा भी आएगा ही। अब यहाँ से हम रिटर्न हो रहे हैं, अपनी धरनों को खड़ा करेंगे, पहले तो कुछ यार खाएंगे। फिर पीछे के टोपे ने कुछ खाना नहीं खाया सुबह से। ये जो बड़े बड़े प्लांट देख रहे हैं, इधर भी है। ये है आपका, ये जो आगे प्लांट दिखाने जा रहा हूँ, ये आपका वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा राइस प्लांट है। ये नहीं सामने वाला, तो आपका वेस्ट बंगाल का राइस का प्लांट, इससे भी बड़ा एक मधेश्वर राइस मिल है, इसका है जिसका लाल बाबा आता चावल। तो भाई एक रेस्टोरेंट तो दिखा, अब देखते हैं यहाँ पे कैसा खाना मिलता है। भैया खाना है, खाना। हम्म, यार बोलते हैं नहीं, खाना है। कौन वेजिटेरियन है? वेज में है, वेज में। तो भाई यही मिला खाने के लिए, चाव से खा रहे हैं। खाना पीना खा के भाई अपना पेट भर लिया, अब पेट भरना था।
उन्होंने 1000 रुपये का पेट भरा अपना मैंने भी ज़्यादा लगे। अब हम लोग अपना वर्तमान का काम कंप्लीट मानो, आधा अधूरा मानो, इधर काम बता दिया काफ़ी ज़्यादा है। तीन लोग आ गए दुर्गापुर एक्सप्रेस से, आप ये ग्रेजुएट लोगों से बाहर अपना काम हुआ है। दुर्गापुर एक्सप्रेस से आगे आसनसोल और उससे आगे बिहार तक एक्सप्रेस बिहार है। देखो अभी मैंने अपना आपको रोड मैप भी बताया, तो ये नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो अपना जो भाई एम है वो ये है कि हमको अपने इस जन्मों से पूरे दुनिया का एक एक पूरा एक साथ अपनी जिम्मेदारी होती है। तो फिलहाल हम लोग अपने हाथ से जुड़े हैं, तो जिस एरिया में काम कर रहे हैं काम मिलेगा मैं चाहता हूँ दिल्ली दिल्ली से पंजाब से हमारा लास्ट ऑफ ट्रिप। तो एक ये सीरीज है तो हमारा ये तो भाई फाइनली चाय की दुकान मिल गई। अब अपनी गाड़ी को लगाते हैं एक जगह और चाय पीते हैं। हाईवे के साथ ही मिल गई चाय की दुकान। चाय के साथ नाश्ता वगैरह भी बंदे कर ही रहे हैं, पर हमने तो भाई घर पेट खाया हुआ है, सिर्फ चाय पीएंगे और निकलेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, हम जैसे ही साला टोल प्लाजा पार करते हैं या कोई भी टोल रोड एंड होती है, सड़कों की हालत भी खराब होने लग जाती है। ये मोटरसाइकिल खरीदते समय या कोई भी व्हीकल खरीदते समय आदमी रोड टैक्स पे करता है ना, फिर ऐसा क्यों होता है? NHAI नितिन गडकरी जी सिर्फ एक्सप्रेस वे पे आने में ध्यान मत दो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो भाई। आपको मैं एक तो सारे पॉलिटिशियन में आपके चाहते पॉलिटिशियन में तो मेरा बहुत कह रही है, देखो क्या हाल कोई बंदा यहाँ सिर्फ फिट करके चल जाए। ध्यान तो ये दुर्गापुर का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है। दुर्गापुर जो है कहीं भी जाते हैं तो दूसरे से बहुत बड़ा पावर प्लांट है का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी माना जाता है। यहाँ पे आयरन फैक्ट्री, पावर प्लांट और बहुत सारी उसके अलावा दुर्गापुर। आप लोग बताइए कि दुर्गापुर का नाम दुर्गापुर क्यों पड़ा? जहाँ तक मैं जानता हूँ, चाहे मैंने सुना है किसी से देखा है कि दुर्गापुर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि बंगाल की जो सबसे बड़ी पूजा है, सबसे धार्मिक पूजा जिसको माना जाता है दुर्गा पूजा, फर्स्ट टाइम दुर्गापुर में ही मनाई गई थी। बाकी हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो, तो आप लोग उसको करेक्ट जरूर कर देना, है ना? क्योंकि देखो गलती उसी से होती है जो सीखना चाहता है। जिसको सीखने का शौक ही नहीं उससे गलती कहाँ होगी। तो हम गलतियाँ करते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। बाकी ये धूल मिट्टी से यार नितिन गडकरी जी यार थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो ना इसने इंडिकेटर दिया ना कुछ, अब आदमी करे तो क्या करे, क्यों बताए? यहाँ से दिल्ली रोड भी बोलते हैं, कुछ 13 किलोमीटर दिल्ली है, 8 किलोमीटर अपना 10 किलोमीटर है। क्या बहुत सुंदर है रास्ता। बनेगा तो एक अलग सीरीज एक तो सेवन जिसका टिकट और जो है
भाई दुर्गापुर एंटर करने वाले हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर का ये टोल प्लाज़ा है। अभी हमने टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और आगे 9-10 किलोमीटर पे आपका दुर्गापुर में एंटर कर जाएंगे। इसकी अगली डेस्टिनेशन होगी अपनी आसनसोल। और पीछे से गांडू मुझको बोल रहा है ऊँचे बोलने के लिए। चलो ठीक है जी, हम लोग वेस्ट बंगाल क्रॉस कर गए। अभी हम लोग हैं झारखंड धनबाद में, जिसको कोयले की सिटी बोला जाता है। यहाँ पे कोयले की माइनिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में होती है। इसमें मैं आपको आसनसोल गाड़ियाँ नहीं दिखा पाया क्योंकि आगे कहते झारखंड जैसे क्या है झारखंड पेट्रोल लेगी अपने धंधों। रात होने को है, अब कोई होटल देख के इधर स्टे करेंगे। अगला कल से चालू होगा, देखते हैं कोई होटल मिल जाए इधर। ऐसी रोड है, मुझको नहीं लगता कि उधर यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ी है यार, मोटा-मोटी तो भाई धनबाद क्रॉस करने वाले हैं। तो भाई फाइनली होटल अपने मिल गया। यही है, मेन हाईवे के करीब था और कल सुबह जल्दी उठ के यहाँ से निकल भी जाएंगे। होटल रहने लायक ही है भाई, क्या कर सकते हैं। ठंड भी लग रही थी तो अब यहीं पे रुक जाते हैं। यहीं पे खाना पीना भी हो जाएगा।